लास्ट क्लास हम लोग 10.10 तक हेलोकेन का हम लोग जो क्वेश्चन था उसको कर चुके थे। नहीं, तुम लोग बोले थे कि तुम लोग मेरे व्हाट्सएप पे भेजना, बहुत लोग बनाया नहीं, बहुत लोग भेजा है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बाबू 10 पॉइंट। ध्यान दो, 10.11 जो क्वेश्चन है उसमें तुम लोग क्या करना, अपने एनसीईआरटी से तुम देख के लिख सकते हो। उसमें बस उसका यूजेज है, डीडीटी का यूज क्या होता है, फ्यूरॉन का यूज क्या होता है, लिख सकते हो। आज हम देखते हो, देखो क्वेश्चन है 10.12। क्वेश्चन क्या है? करेक्ट द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन से हमारे पास द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। मतलब अगर हम लोग क्वेश्चन कह रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट, नहीं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है क्लोरोबेंजीन का बता रहा है कि कम होता है। ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन है, किससे कम होता है बाबू? ये लेस देन होता है क्यों? लेस देन क्लोरोसाइक्लोअल्केन। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कम ज्यादा होता है, इससे ऐसा क्यों? डाइपोल मोमेंट हम लोग पढ़े थे ना, पढ़ाए भी थे, और टेंशन और डाइपोल मोमेंट फिर से हम लोग पढ़ेंगे भी एक अलग से। हम लोग जब क्लास अपना ओपन होगा तो वहां पर डाइपोल मोमेंट फिर से सारा चीज हम पढ़ाएंगे, जिसको जहां जहां जो डाउट है। अब एक छोटे छोटे से डाउट को हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं, नहीं छोटे छोटे। मैक्सिमम बच्चे डाइपोल मोमेंट बहुत अच्छे से पढ़े, केबल बॉन्डिंग में पढ़ाए हैं। जो नहीं पढ़ा है उसको बस थोड़ा सा समझ के रखो। देखो थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी है, नहीं ए और बी है इसमें, और हम जैसे मानो कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका इस बॉन्ड का मोमेंट किधर होगा? इधर होगा। मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर की तरह हम उसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो देखो जरा सा यहाँ पे समझ ना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी कार्बन है, Cl है। तो कार्बन और Cl में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन का। तो और इस बॉन्ड का मोमेंट पूछेंगे, डाइपोल मोमेंट किधर होगा? इसका इस साइड होगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। उसी टाइम रेजोनेंस का इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? दे भी रहा है। नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स लिया और इलेक्ट्रॉन्स क्या किया? दिया। अब होता क्या है, इसके वजह से थोड़ा सा इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इस नहीं, क्योंकि अपोज हो जाता है ना, क्लोरीन ले रहा है फिर थोड़ा सा दे रहा है, थोड़ा सा लिया फिर थोड़ा सा दिया, तो कुछ ना कुछ उसका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन जो है वो सिर्फ माइनस आई की तरफ बिहेव नहीं कर रहा है, प्लस एम की तरफ भी बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट किधर होगा? इधर होगा। नहीं, तो इधर इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो कैसे लिखोगे? तो लिखोगे क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करता है, जिसकी वजह से उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? घट जाता है, कम हो जाता है। और साइक्लोहेक्सेन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इसमें क्लोरीन जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड जो होता है वो इमिसिबल विथ वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड्स क्या है? आरएक्स है। नहीं, और हम लोग पढ़े थे वाटर में वही अच्छे से घुल पाया गया, तो प्योरली आयनिक कंपाउंड हो या फिर क्या हो, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हो। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है? तो F है, O है, N है, और इस सब के साथ और H जुड़ा हुआ है, तो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। जैसे मानो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे HF है, यहाँ पे वाटर है। नहीं, तो क्या हो जाता है? यहाँ पे पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, इसमें पार्शियल माइनस, तो इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों में अट्रैक्शन होगा, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो क्या RS हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो ये जो तुम्हारा होगा, इसीलिए क्या होता है? बिकॉज इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। तीसरा इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रीनाइड एजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। नहीं, अब ग्रीनाइड एजेंट्स कैसे बनाते हो? देखो ग्रीनाइड एजेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग पास क्या होता है? जिसे हम लोग RX लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं Mg से, तो क्या बनता है? RMgX बनता है।
और इस केस में R पे क्या कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। नहीं, अब क्या होगा बता सकते हैं यहाँ पे Rm जैसे तुम्हारा बना है और तुम एनहाइड्रस सूखा नहीं लोगे और तुम इसको वाटर लेते हो, तो हम लोग पढ़े थे ना वाटर किस में ब्रेक हो जाएगा? H प्लस में और OH माइनस में। अब ये R माइनस इसके साथ रिएक्शन क्या बना लेगा? RH बना लेगा। एनहाइड्रस कंडीशन नहीं रहेगा तो RmDX बनेगा। RmDX तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केन में चला जाएगा। नहीं तो सिंपल सा हम उसमें क्या लिख सकते हैं बाबू? ग्रीनाइड एजेंट्स रिएक्ट विद वाटर एंड क्या होगा? एंड गेट डिकम्पोज टू फॉर्म अल्केन। अल्केन बना लेगा, इसलिए हम उसका यूज नहीं कर सकते। बड़ा सिंपल सा चीज, ये हम पढ़े थे ग्रीनाइड एजेंट में पढ़ाया थे। देखो इसे उसके बाद कुछ यहाँ पे 10.13 यूजेज लिखा है, इसको लिख सकते हो 10.14। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है देखो तो CH3 बन गया हुआ तुम लोग से CH2 इसको दिया है Cl, इसका रिएक्शन NaI से कर रहा है कराने के लिए एसीटोन लिया है, तो क्या बन जाएगा? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बन जाएगा? इसमें दूसरा क्या इथेनॉल लिया है। अब ध्यान दे यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दूसरा थोड़ा समझना। देखो तो टर्शियरी ब्रोमाइड है यानी कि CH3 Br और इसके रिएक्शन कौन है किससे कराने के लिए? KOH के साथ। और यहाँ पे क्या लिया? इथेनॉल लिया है। तो पढ़े थे इथेनॉल जब लेता है और इसको कर रहे हीट कर रहे हैं तो कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होगा? इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन में क्या होगा? एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है K में प्लस OH में माइनस। तो क्या इसको कर सकते हैं ऐसे? यहाँ पे एक H है, OH आया, इस H पे अटैक करेगा, यहाँ जाएगा, Br भाग जाएगा, यानी कि CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा। तीसरा तो एक्वा से लिए हो SN1 रिएक्शन करा देंगे, SN2 करा देंगे, नहीं क्या बन जाएगा? दूसरे में तो Br हट को आप OH जुड़ जाएगा। तीसरे में क्या जुड़ जाएगा? Br हट में Cl आ जाएगा। फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर इसका फिफ्थ नंबर आसान है, C6 सब तुमसे बन जाएगा, ONA है। इसका रिएक्शन करा है किससे कराने के लिए? C2H5Cl। तो अब बड़ा आसान चीज है, यहाँ पे Na पे क्या आएगा? प्लस, O पे क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पे Cl लिखेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ना बाबू, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जैसे Cl यहाँ से भागेगा ये जाके इसमें जुड़ जाएगा, यानी C6H5O और C2H5। उसके बाद देखो तो उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे SOCl लिए हो तो अल्कोहल क्लोराइड में चेंज कर दोगे, पेरोक्साइड लिए हो तो उसको उल्टा जोड़ दोगे, एंटी मार्गोलिक रूल फॉलो करेंगे। और यहाँ पे CH3 दिया हुआ HBr के साथ जोड़ना है, ये भी बहुत आसान है। मार्गोलिक रूल के अनुसार हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखो तो बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 10.15। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे N ब्यूटाइल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन KCN से करा रहा है। कह रहा है यहाँ पे देखो क्या लिया है? E2OH प्लस वाटर लिया है, इथाइल पर वाटर लिया है, तो बन रहा है BuCl, ये दे भी दिया है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कराने के लिए? तो कह रहा है मैकेनिज्म कराने के लिए। अब पहले तो ये सोचो ये रिएक्शन SN1 है कि SN2 है। देखो अब यहाँ पे तो तुम देखो यहाँ पे KCN दिया हुआ है, बेस थोड़े है, यहाँ पे QH रहता था, इधर हम सॉल्वेंट देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, तो सिंपल सा KCN दिया हुआ है। तो अब देखो तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट की अगर बात करें तो तुम्हारा N मतलब नॉर्मल है, मतलब प्राइमरी हैलाइड्स है, ये तुम्हारा क्या है? प्राइमरी हैलाइड्स। अच्छा रिएजेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्टेंट प्राइमरी हैलाइड्स है तो 1 डिग्री ज्यादा क्या चाहता है? SN2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी क्या चाहता है? SN2 चाहता है। ये दोनों रिएक्शन क्या कराएगा? SN2। तो SN2 सो रिएक्शंस क्या हो जाएगा? रिएक्शंस ऑकर्स होगा थ्रू SN2 मैकेनिज्म, बस SN2 मैकेनिज्म होगा इसमें। अब
तो SN2 मैकेनिज्म कैसे कराओगे? देखो तो बड़ा आसान है। पहले तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CHHBr, नहीं उसके बाद कौन है लेके आएंगे Cn माइनस, ये इस पे अटैक करेगा, Br भाग जाएगा, प्रोडक्ट तैयार CH3 CH2 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 और काम आसान तो है, लिख लो। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ, ध्यान रखो देखो तो यहाँ पे उसके बाद 10.16 हम लोग कर चुके हैं SN1 SN2 में, 10.17 भी कर चुके हैं, फिर भी हम 10.17 बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है बाबू कि देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो तो C6H5CH C6H5CH2 Cl दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है C6H5CH ये दिया हुआ। तो कौन है इस दोनों का रिएक्शन हम कराते हैं किससे? हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH। कौन आसानी से हाइड्रोलाइज्ड होगा? मतलब यहाँ पे एक्वस हम लोग KOH लेते हैं तो कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, यही हम लोग क्या करना है सोचना है। तो एक्वस KOH जब तुम लेते हो तो यहाँ पे एक्वस दिया हुआ है ना बाबू, तो रिएक्शन क्या होगा? SN1 होगा। ये जो रिएक्शन होगा इसमें क्या होगा? एक्वस KOH का मतलब SN1 होगा। SN1 में Cl भागेगा, देखो तो क्या बनेगा बाबू, देखो तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे CH2 Cl लेके भागा, Cl जैसे भागेगा तो CH2 पे प्लस चार्ज, यहाँ पे Cl जैसे भागेगा क्या आने वाला है? अब हर एक स्टेप समझाना जरूरी नहीं है, तुम समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो तो यही कुछ कहानी है इसका, प्लस चार्ज। अब बताओ ना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है? नहीं देखो तो ये ना आसानी से हाइड्रोलाइज्ड होगा। क्यों बाबू? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तुम्हारा प्लस M ग्रुप, इधर से प्लस M ग्रुप, तो ये जो है ये स्टेबलाइज्ड होगा, स्टेबलाइज्ड बाय 2 फिनाइल ग्रुप। अच्छा ये क्या होता है? ये स्टेबलाइज्ड होगा, स्टेबलाइज्ड थ्रू 1 फिनाइल ग्रुप, इसलिए क्या हो जाएगा? सो ये जो होगा सेकेंड, इसको फर्स्ट, इसलिए सेकेंड ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा किससे? 1 से। सेकेंड वाला ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा किससे? 1 से। बहुत आसान चीज है 10.1 से। अब देखो इसके बाद है तुम्हारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि हालांकि इसको तुम पढ़ोगे, पारा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन अर्थ एंड मेटा आइसोमर्स। तो बाबू इसको देखो क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे कह रहा है कि 10.18 देखो पारा डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये ज्यादा होता है किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, उसके आइसोमर्स का। देखो पारा क्या है बाबू, यहाँ पे देखो तो पारा का जो अगर स्ट्रक्चर की बात करें इस तरह से होता है नहीं, फिर इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, जो इसका पैकिंग होता है ना, ये ज्यादा होता है। ध्यान दो, देखो इसका पैकिंग बड़ा अच्छा पैक बनाता है, बड़ा अच्छा इस पैकिंग करता है। तो तुम पढ़ोगे PCC FCC पैकिंग सॉलिड पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा। देखो इसका ड्यू टू सिमेट्रिसिटी which lead to more close पैकिंग। नहीं तो इसलिए इसका ज्यादा, बस याद रखना ड्यू टू सिमेट्रिसिटी विच लीड टू मोर क्लोज पैकिंग। अच्छा क्लोज पैकिंग बनाता है किसके अपेक्षा? ऑर्थो एंड मेटा के कंपैरिजन में, इसलिए इसका ज्यादा हो जाता है। उसके बाद लोग इसके कन्वर्जन, तो 10.19 का सारा कन्वर्जन बनाना आना, जिसको जो दिक्कत होगा पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखो तो बाबू ये सारा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। उसके बाद 10.20 ये भी आसानी से तुमसे बन जाएगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। एक्वस लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, तो उसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, और अल्कोहलिक लेंगे तो एलिमिनेशन होगा, वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो 10.1 ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
बहुत बहुत लंबा क्वेश्चन है। 10.21 को थोड़ा सा देखो क्या है क्वेश्चन। कह रहा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ए, कोई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ए है, ए देखो क्या है, ध्यान दो देखो। कह रहा है कोई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ए है और दिया हुआ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या है, C4H9Br। अब कह रहा है कि इसका हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो देता है कंपाउंड बी। फिर कंपाउंड बी को रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ, तो देता है कंपाउंड सी, जो कि आइसोमर्स होता है ए का। और फिर से ए पे हम लोग सोडियम डालते हैं तो एक कंपाउंड देता है डी, जिसका फॉर्मूला है C8H18। That was different than compound when N-butyl bromide was reacted with sodium. Give the structure formula of A and write the equation of all reactions. नहीं तो थोड़ा सा क्वेश्चन तुम लोग पढ़ना वो क्या है। सबसे पहला चीज बाबू, ये और जो कंपाउंड है यहाँ पर ध्यान दो, और वो C4H9Br और ये लिखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन भी और इंपॉर्टेंट भी। तो ये इसमें कितना प्राइमरी हाइलाइट मिलने की संभावना है, और इसका स्ट्रक्चर आइसोमर्स तुम बनाओगे नहीं, इसका स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो तुमको यहां से दो प्राइमरी हाइलाइट मिलने की उम्मीद है। देखो कौन कौन से, तो एक तो तुम्हारे पास ये प्राइमरी हाइलाइट हो सकता है। हम बस यही पता करना है कि कौन सा ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसे भी हो सकता है ना, CH3CH2Br, ये दोनों स्ट्रक्चर हो सकता है, दो स्ट्रक्चर संभव है। अब तुमको चेक करके यही बताना है कि बताइए कि जो हम लोग ए यहां पे लिए हैं वो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड है कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका नाम और पूछा जाएगा। तो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नीचे वाला क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। अब यही तुम लोग को बताना है बाबू कि दोनों में कौन सा होगा, ये चीज तुम लोग को चेक करना है। बताओ ये चीज चेक करना हम लोग। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान दो, बड़ा आसान चीज है। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं दोनों को लेके, दोनों क्वेश्चन लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किसको लेके आगे बढ़ा जाए बाबू, तो चलो ना बाबू हम लोग इसी को लेके। अच्छा एक और चीज कह रहा है, लास्ट में कह रहा है कि N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हम लोग लेके चलते हैं तो उससे डिफरेंट आता है। नहीं, कह रहा है कि लास्ट में कि N-ब्यूटाइल को हम लेके चलते हैं तो जो कंपाउंड हमको बनता है उससे डिफरेंट बनता है। इसका मतलब इसमें ए स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। पहले तो काम करते हैं हम लोग, इसको करते हैं, ध्यान देखो। तो इसी को लेकर हम लोग चलते हैं, पहले दोनों को लेके चलना, हम लोग पहले इसको लेके चलते हैं, बताते हैं क्या कहानी। देखो तो तुम्हारे पास CH3 है, CH2Br, दो पॉसिबिलिटी है, दोनों में चेक करना है किसको लेके चलेंगे। तो पहले इसी को लेके चलते हैं, फिर हम लोग आते हैं वापस। कह रहा है रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, ये इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, अल्कोहलिक KOH डालते हैं। तो कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन अगर कराओगे तो मेजर प्रोडक्ट मेन्यू हम लोग को लिख रहा है इसमें, देखो तो इसको कराओगे तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे अल्फा बीटा, तो इस H पे क्या होगा, इस H पे OH माइनस आके अटैक करेगा, ये जाएगा यहां से, Br भाग जाएगा, मतलब बनेगा CH3CH2 बन गया। उसके बाद कह रहा है इस कंपाउंड, इसको B मान लेते हैं, ये कंपाउंड में क्या हो गया B, इसको हम लोग A मान के चलते हैं। चलो ये तो दोनों हो सकता है ना, हम लोग इसी को A मान के चलते हैं, मतलब बाद में पता चल जाएगा क्या होगा। B पे उसके बाद कह रहा है कंपाउंड B इज रिएक्ट विद HBr टू गिव C। अब यहाँ पे इसको रिएक्शन हम कराते हैं किससे, HBr। तो HBr तो नहीं पड़े तुम्हारे कॉफ रूल, H प्लस इसका अटैक करेगा, वहां पे जोड़ेगा जहां पे H की संख्या ज्यादा हो, जो क्या मिलने वाला है CH3 और ये बाबू इधर जाएगा CH3, इधर क्या है Br। अब इसको उसने बोल दिया ये कंपाउंड C है, ये कंपाउंड क्या है बाबू, इसको हम लोग बोल दिए एक कंपाउंड C मिला। अच्छा अब एक और बात कह रहा है, कंपाउंड C जो मिला है ना,
वो आइसोमर्स है कंपाउंड ए का, एक आइसोमर्स है। तो क्या लगते हो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ पे भी है, 4 कार्बन, एक बी है यहाँ पे, एक बी है, दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, तो आइसोमर्स तो है। सही बात कह रहा है कि कंपाउंड सी जो है वो आइसोमर्स है ए का। और कह रहा है व्हेन ए वाज रिएक्टेड विद सोडियम, अब ए को रिएक्शन कराते हैं सोडियम, किसी यही है ए, अब इससे रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम से, सोडियम से कराते हैं, सोडियम मतलब ड्राई कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, इसको डबल कर दो, CH3, ए वाला मान तो यही ना, भी लेके चले हो, CH3 8 और CH2, और फिर CH2 के साथ जुड़ेगा ना दूसरा मॉलिक्यूल, तो क्या आएगा CH2 CH3 8 CH3, ये बनाना। और इसको उसने नाम दिया मेटल गिव कंपाउंड डी, ये कंपाउंड तुम्हारा कौन सा है, डी है। उसके बाद क्या रहा है डी, अच्छा इसका मोलेकुलर फॉर्म पता करो कितना है, C8 और H18 है, नहीं C8 और H18 है। उसके बाद क्या रहा है C8 H18 that was different than compound when N-butyl bromide was reacted with sodium। अब N-butyl bromide को लेके आओ, देखो तो यहाँ पे CH3 CH2 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 B है, इस पे सोडियम डालना, सोडियम और ड्राई कर डालना, तो क्या मिलेगा CH3 CH2 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 CH3, इसलिए तुम्हारा C8 और H18, तो क्या दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों क्या है, अलग है, नहीं। अब कॉरेक्ट देखो लास्ट में क्या कर रहा है कि N-butyl bromide से जो हम सोडियम डालते हैं, जो बनता है वो अलग बनता है, किससे, उसके दूसरे से। इसका मतलब तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा, रियल में ए क्या होगा तुम्हारा, ये यही होगा, N आइसो, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड N हो जाएगा, नहीं। तो इस क्वेश्चन को लिख लो और अच्छे से सब क्या करना नहीं, उसका 10.22 जो है बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो तुम लोगों को ये पूरे चैप्टर, सारे चैप्टर का क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, नहीं। उसका तुम लोग टेस्ट अनाउंस करेंगे, टेस्ट कैसे लेते हैं तुम बताएंगे, ठीक है। ये तो तुम्हारा चैप्टर है, लिखो इसको।